मातृशक्ति, धर्म प्रेमी सज्जनों, मुझे बड़ा ही उत्साह आया आप लोगों के वचनों को सुन करके। अभी प्रवचन आपने दिया, आपने भजन गाया और ये प्रगति मैं देख नहीं पाया था कभी। मुझे अभी अवसर मिला आपके कारण से ही। आपने अवसर दिया सब लोगों को, जिसके कारण से ये सुनने का सौभाग्य मिला मुझे। माताएं बैठी हैं, माताओं में से कम लोगों को मिला, खाली एक माता जी आई थी, बाकी लोगों को नहीं मिला है। वो उनको भी बराबर देना चाहिए अधिकार। मेरे कहने का मतलब ये है, अधिकार है लेकिन आते नहीं सामने आते नहीं। हाँ, आर्य ज्योतिरग्राह, आर्य उनको कहते हैं जो प्रकाश की ओर चलते हैं, उन्नति की ओर चलते हैं। ये आर्य समाज है। आर्य समाज में आपकी उपस्थिति और आपका जो वचन आपने यहाँ पर उद्गार के रूप में रखा, मैं सुन करके गदगद हुआ, इसमें कोई संदेह नहीं है। और ये जो आज का जो माहौल में देख रहा हूँ, ये अनुभव नहीं कर पाया। मैं आया हूँ कई बार, परंतु जो उत्साह आप लोगों में है अब, वह प्रशंसनीय है। आप सबको अवसर मिलते रहना चाहिए, इस तरह से सत्संग होते रहना चाहिए। जब सत्संग होगा तो फिर उत्थान होगा समाज का, परिवार का, समाज का, देश का। महर्षि देव दयानंदी यदि ना आए होते तो शायद, जैसा भी एक सज्जन कह रहे थे कि 200 साल और लगता, हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते थे या नहीं, इसमें भी संदेह था। अंग्रेजों ने लिखा है, जब 1875 की जो क्रांति हुई तो उसके पीछे कौन था पता लगाया, तो उन्होंने कहा एक सन्यासी आया और सैनिकों को भड़का गया। कैसे भड़काया? वो गुप्त काल था उनका, 1955 जो था, 1955, 1855 जो था, वो इतने विख्यात भी नहीं हुए थे। उनके मन में तो वो ज्वाला थी। गुरुदेव विरजानंद जी ने कहा था कि आज मैं जो तुम्हारे अंदर अग्नि का प्रवेश करा रहा हूँ, यह अग्नि जो है संपूर्ण संसार को लाभान्वित करेगी, मार्गदर्शन कराएगी। अग्नि ना अग्नि समिध्यते, अग्नि से ही अग्नि प्रज्वलित होती है। वो गुरु मिले जिन्होंने कि आग्नेय शक्ति भर दी थी ऋषिवर देव दयानंद में। उन्होंने देखा संपूर्ण भारत का भ्रमण किया, पैदल भ्रमण करते थे। जो देश की दुर्दशा देखी, वो रोते थे। उसके लिए उन्होंने जो है, न त्वाहम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणीनाम आर्तनाशनम। उन्होंने मन में ठान लिया था, मैं न राज्य चाहता हूँ, न त्वाहम कामये राज्यम न स्वर्गम, न ही मैं स्वर्ग चाहता हूँ, न पुनर्भवम, न ही फिर उत्तम जीवन प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं तो केवल भारत भूमि में जो मेरे बंधु हैं उन सब का कल्याण चाहता हूँ। उन्होंने अपने जीवन को समर्पित कर दिया, बारंबार विष पान किया, फिर भी वह कभी भी विचलित नहीं हुए। निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। महर्षि देव दयानंद का ये प्रिय श्लोक था। कहते थे, नीति निपुण लोग मेरी निंदा करें या स्तुति करें,
निंदन्तु नीति निपुणा यदि वास्तुवंतु लक्ष्मी समा विशतु गच्छतु वा यथेष्टम। पर्याप्त धन मेरे पास आ जाए या चला जाए, अद्य बबा मरण वस्तु युगांतरे वा, आज ही मेरी मौत हो जाए, मृत्यु हो जाए, व युगों के पश्चात हो जाए, तो मैं न्याय के पथ से कभी विचलित नहीं होऊंगा। ये श्लोक भर्तृहरि का है, किंतु उन्होंने इसको आत्मसात कर लिया था अपने जीवन में। उन्होंने घर छोड़ा क्यों था, क्या आवश्यकता थी? घर इसलिए छोड़ा था कि जब देखा देश की परिस्थिति, जब घर से बाहर निकलने की कोशिश की 2 बार 3 बार, आखिर सफल हुए वो, और वो उनको बोध हुआ था आज ही के दिन। महात्मा बुद्ध को भी बोध हुआ था, इसलिए बुद्ध नाम रखा है। उनको भी एक वृद्ध व्यक्ति को झुकते हुए देखा, एक व्यक्ति को, एक शव को ले जाते हुए देखा। इस तरह से उनको भी वैराग्य आया था, जैसे महर्षि दयानंद बहन के देहांत होने के पश्चात उनको लगा कि मृत्यु क्या है, वो रोए भी नहीं। लोगों ने कहा क्या निष्ठुर हैं आप, रोते भी नहीं, आपको कष्ट भी नहीं होता है। फिर उनके चाचा जी का देहांत हुआ था, तो उसमें भी सोचते रह गए कि मृत्यु क्या है, ये संसार को चला कौन रहा है। ये सारी बातें उनके मन में आती रही, और उन्होंने आखिर घर छोड़ दिया। पहली बार पकड़े गए, फिर दूसरी बार भागे। आप सब पढ़े होंगे, जानते होंगे, जाकर के किसी मंदिर के ऊपर एक पीपल का पेड़ था, वहाँ छिपे रहे। उनके सिपाही लोग आए और सब खोज खाज के चले गए, वो देखते रहे सब। अब वो सफल हो गए भागने में। घर में क्या कमी थी उनकी? घर में धन संपत्ति से भरा हुआ था, पिताजी जमींदार थे, चाहते तो ठाट बाट से रह सकते थे, उन्होंने छोड़ दिया। और संपूर्ण भारत भ्रमण करके देश की दुर्दशा को देख करके बहुत ही क्षुब्ध हुए, और उन्होंने मन बनाया कि भारत को स्वतंत्र कराना है। पलटन देवी का मंदिर है मेरठ में, सदर मेरठ होता है, जहाँ पर मिलिट्री की छावनी है। वहाँ पर जिस गेट से सैनिक निकला करते थे, वहीं पर उन्होंने एक प्याऊ लगा दिया, पानी छत्र जो पानी दिया जाता है गर्मियों में, वैसे ही उन्होंने प्याऊ लगाया। और जितने भी सैनिक निकलते थे, अवसर देख करके उनसे संपर्क बनाते रहे। उनके अंदर जोश भरा उन्होंने, ऐसा जोश भरा कि मंगल पांडे उबल पड़े। सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक परमापदाम पदम। कहा गया है कि तुरंत किसी काम को नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे, परंतु महर्षि दयानंद की जो प्रेरणा थी वो उनके दिल दिमाग में छा गई थी। वो भी यही सोचने लगे थे, मेरा जीवन भले ही चला जाए, किंतु क्रांति करनी है, बिना क्रांति के शांति नहीं हो सकती है। और ये जो 1857 की जो क्रांति हुई, उस क्रांति ने असफलता तो हुई, परंतु वह असफलता ही सफलता का बीज था। सफलता असफलता न होने से पता नहीं लगता कि हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पर स्थिति ये हो गई थी, माने त्राही त्राही करने लगे थे अंग्रेज लोग, अफसर लोग। हजारों को मार दिया था, थोड़े से बच गए थे, वो भागने के चक्कर में थे। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारे देश के ही जो राजा लोग थे,
छोटे छोटे राजा, रियासतों के राजा होते थे, तो 60 राजा उनके यहाँ पहुँचे और उन्होंने उनसे कहा, आप भाग कहाँ रहे हो? बोले क्या करें, हम हार गए, पूरी तरह से त्रस्त हो गए, हमको भागना पड़ेगा। बोले नहीं, चिंता मत करिए, हम लोग हैं ना, हम आपकी सहायता करेंगे। कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हमारे यहाँ ये फूट जो है चलती आ रही है। कब से? महाभारत से। महाभारत के ज़माने से ये सब गड़बड़ी शुरू हो गई। उससे पहले आर्य तंत्र था, आर्य राज्य था, सब आर्य कहलाते थे। परंतु जब महाभारत युद्ध हुआ, बड़े बड़े विद्वान लोग, बड़े बड़े बलवान लोग, बड़े बड़े चरित्रवान लोग, सब लोगों का विनाश हुआ। बहुत समझाया दुर्योधन को भगवान कृष्ण ने, किंतु दुर्योधन को समझ में नहीं आया। युद्ध हुआ, आखिर युद्ध जो है कभी भी अच्छा नहीं होता है। तो उस युद्ध के कारण से आज तक हमारा जो है पतन ही होता गया है। यद्यपि बीच में भी हमारे अच्छे अच्छे राजे महाराजे थे जिनका इतिहास पढ़ाया नहीं गया। तो महाभारत युद्ध के पश्चात अंधकारमय समय आ गया था, अज्ञान का प्रसार हो गया था। महर्षि दयानंद जी ने आकर के वेदों का प्रकाश किया। लोगों ने कहा, ये वेद कहाँ से लाए आप? वेदों को तो शंखासुर ले गया था। ऋषि दयानंद जी ने कहा, भले मनुष्यों, वेदों को शंखासुर नहीं ले गया था, बल्कि आपके प्रमाद और आलस्य रूपी शंखासुर ने ले गया था। और हमने इन वेदों को जर्मन के पुस्तकालय से मंगवाई है और उन्होंने उसको भाष्य करके लोगों के सामने रखा। महर्षि दयानंद यदि कुछ भी ना किए होते, केवल वेदों का उद्धार कर दिए होते, तो यावत चंद्र दिवाकरो, जब तक सूर्य चंद्र हैं तब तक उनका नाम होता। पर उन्होंने जो काम किया, प्रत्येक काम अतुलनीय है, अवर्णनीय है। ऐसे महापुरुष क्वचित ही पैदा होते हैं, कभी पैदा होते हैं। सर्वगुण संपन्न थे महर्षि दयानंद। उनकी प्रेरणा से बहुत सारे युवकों में क्रांति आई। नेहरू को आखिर में लिखना पड़ा, 85% फ्रीडम फाइटर्स और आर्य समाजिस्ट, जो स्वतंत्रता की बलिवेदी है, उसमें अपने को आहूत करने वाले जितने भी वीर थे वह आर्य समाज के थे। 85% आर्य समाजी थे। लोगों ने जो है बिना कुछ किए श्रेय ले लिया, बिना खड़ग बिना तलवार। गांधी के बारे में कहा जाता है कि तुमने आज़ादी दिलाई, जबकि इन दोनों ने क्या किया? फिर हमको परेशान कर दिया, लाखों करोड़ों मरवा दिए इन लोगों ने, गांधी और नेहरू की नीति के कारण से। और उस समय सब लोग आदर करते थे उनको, आदर करने का उन्होंने जो है फायदा उठाया और वो मुस्लिमों के पक्षधर रहे पूरी तरह से। और जो हिंदू हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी वैदिक संस्कृति, उसको नष्ट करने का प्रयास किया और नष्ट किया, ऐसा नष्ट किया आज तक भी हमारा पतन चल रहा है, उत्थान नहीं हुआ। वो जो फूट डालो राज करो की नीति अंग्रेजों से इन लोगों ने सीख रखी थी। यदि गांधी और नेहरू ना होते तो आज देश की ये स्थिति ना होती। गांधी ने नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, जबकि सरदार पटेल को 12 वोट मिले थे और इनको 2 वोट मिले थे। 12 वोट वाले को बैठा दिया गया, बैठ जाओ तुम, नेहरू को आने दो। नेहरू को गांधी ने प्रधानमंत्री बनाया और नेहरू पक्का अंग्रेजों का पिट्ठू था। उसने क्या किया? फूट डालो राज करो नीति की। उसने कहा, यदि मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाते हो बापू तो आज़ादी नहीं मिलेगी आपको।
वो कहेंगे हमको अंग्रेज कि अब हम किसको दें आज़ादी, आपस में लड़ाई हो रही है। वो देना भी नहीं चाह रहे थे, वो तो ज़बरदस्ती लिया गया। किसके कारण से? सुभाष चंद्र बोस के कारण से, सरदार पटेल के कारण से। ये नेहरू और गांधी ने आज़ादी नहीं दिलाई थी, परंतु हम बचपन में सुनते रहे, उनका जयकारा होता था, नेहरू का, गांधी का। इन लोगों का कोई नाम नहीं। सुभाष चंद्र बोस को आज़ादी के शर्तों में ये कहा गया है नेहरू से कि जिंदा या मुर्दा सुभाष चंद्र बोस को हमको पकड़ाना है। और नेहरू के अंदर हीन भावना थी, क्योंकि ICS किया था सुभाष चंद्र बोस ने, और हमारे कटक के ही थे वो। भले ही उनके पूर्वज बंगाल के थे, किंतु पढ़ाई लिखाई और संस्कार आदि यहीं पर लिया उन्होंने जाकर के आज़ाद हिंद फौज बनाई। एटली नामक एक अधिकारी रहे हैं। उन्होंने कहा कि न गांधी ने दिलवाया न नेहरू ने दिलवाया आज़ादी। आज़ादी सुभाष चंद्र बोस के कारण से मिली है। बहुत सारे मारे गए। तो आर्य समाज न होता तो सच बात है कि हम लोग आज भी गुलाम होते। सर्वप्रथम महर्षि दयानंद ने घोषणा की थी कि स्वराज्य, सुराज्य ही हमारे लिए आवश्यक है। हम माने पराया शासन, भले वो माता पिता की तरह से क्यों न हो, और हमारा पालन पोषण करे, हमारा ध्यान रखे, तब भी वो हमारे लिए हानिकारक है। महर्षि दयानंद जी बार बार कहा करते थे। किसी ने कहा, अभी बताए थे पंडित जी, कि किसी ने कहा कि आप हमारे राज्य से प्रसन्न हैं? यदि प्रसन्न हैं तो हमारे लिए प्रार्थना करिए परमात्मा से कि हमारा राज्य चिरकाल तक चलता रहे। उन्होंने कहा, हाँ मैं प्रार्थना करता हूँ परमात्मा से कि मेरा प्रातः सूर्योदय होने से पहले ही आपका राज्य नष्ट भ्रष्ट हो जाए। इस तरह से ऋषि ने कहा, और कलेक्टर के सामने कहा, जो कि साधारण पुलिस वाले से लोग देख करके डरा करते थे। इतना भय था उन लोगों का। उनके सामने ये निर्भीक दयानंद, इन्होंने कहा कि मेरी उंगलियों को मोमबत्ती की तरह से जला दो तो भी मैं सत्य कहता रहूँगा, तो भी मैं न्याय के पथ पर चलूँगा। मुझे भले ही तोप के मुंह पर बांध दिया जाए तो भी मैं सत्य के रास्ते पर चलूँगा। ऐसे थे निडर महर्षि दयानंद। उनके अंदर क्या संस्कार थे, क्या माता पिता थे, क्या गुरु मिले थे उनको। आज कोई दयानंद नहीं है, दुर्भाग्य है। हमारी माताएं, हमारी बहनें आजकल वो भी परेशान हैं। परेशान किसके लिए है? ये जो राज्य है मुगलों का राज्य रहा, और आज भी उसका प्रभाव है गांधी के कारण से। आप सब जानते हैं, मोबाइल सबके हाथ में है। अनेक प्रकार के जिहाद लड़ा जा रहा है। रानी दुर्गावती, रानी झांसी, लक्ष्मीबाई, ऐसे कितने रानियां होती थी, कितने ही योद्धाएं होती थी। मैंने जौहर कर दिया था उन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को देख करके। मुसलमानों से इतनी वो थी इन लोगों की। परंतु आज गड़बड़ी क्यों हो रही है? क्योंकि माताओं का जो कर्तव्य है, वह कर्तव्य जो है, जो क्रांति का बिगुल था, वह उनके ऊपर असर नहीं पड़ा है। आज नौकरी के चक्कर में जरूर हैं, सभी क्षेत्र में माताएं, बहनें, महिलाएं आगे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु उस आगे होने से क्या हो रहा है? आज हम ये देखते हैं हमारी वीर संतानें नहीं आ रही हैं। जिस तरह की संतानें पहले हुआ करती थी, वह संतानों का अभाव हो गया है। आर्य समाज को चाहिए ऐसी माताएं जो कि आगे नेतृत्व दिखाएं। यह आर्य समाज जब तक है तब तक ये हिंदुत्व है। अन्यथा मुसलमानों का हम जो दौरात में देख रहे हैं, ये सब बढ़ते जाना है। अभी योगी जी हैं,
मोदी जी आ गए सौभाग्य से, उनको भी माँ का संस्कार अच्छा मिला है। इन लोगों को, जिसकी माँ अच्छी होती है वह चरित्रवान होता है। माताओं का ही चरित्र काम करता है, आगे जाकर के संस्कार देता है। पितुः दशगुणात् माता गौरवेणातिरिच्यते, पिता से माँ का स्थान 10 गुण ऊंचा है और आचार्य से 100 गुण ऊंचा है। तो आर्य समाज जब तक आगे नहीं बढ़ेगा तब तक देश सुख शांति से नहीं रह सकता। आज मैं देख रहा हूँ आर्य समाज में, पहले कई बार आ चुका हूँ, आपने देखा होगा मुझे, किंतु मैं जो आज की अनुभूति कर रहा हूँ आर्य समाज में, जो उत्साह की बात, माताएं बैठी हुई इतने देर से जमी हुई हैं यहाँ पर, सुन रही हैं, बोल भी रही हैं, और पुरुष वर्ग भी, पता नहीं क्या बात है, उत्साह जो मैं देख रहा हूँ, मेरे मन में भी उत्साह आ रहा है। मैं तो आने वाला नहीं था, मैं मना कर रहा था आने के लिए। आपने मुझसे कहा कि आ जाइए, मैंने कहा फिर आता हूँ। आपने कहा आपकी बात को नहीं काट सकता, मैंने मैसेज में भी वही लिखा होगा, आपकी बात कटे, मैं ये नहीं चाहता, इसलिए आपने कहा तो मैं अवश्य जाऊंगा। देखिए, प्रवचन अलग चीज होती है। हम बात कर रहे हैं आपसे, दिल की बात कर रहे हैं। प्रवचन माने दूसरों को उपदेश देना है, उस उपदेश से कुछ होने वाला नहीं है। आचरण जब तक नहीं आता तब तक जो है हमारा प्रवचन ही रह जाता है। ज्ञानम भारम क्रिया बिना, बिना क्रिया के, बिना इम्प्लीमेंट के जो हमारा नॉलेज है वो बोझ होता है। यथा खरस चंदन भारवाह भारस्य वेत्ता न तो चंदनस्य, जिस तरह से गधा सील ढोता है या सोना ढोता है, उसे सील और सोने में अंतर नहीं मालूम पड़ता, बल्कि वह बोझ को समझता है। ठीक इसी तरह से रावण ने 4 वेद और 6 शास्त्र पढ़े थे, परंतु मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्ठवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडितः, वह पंडित नहीं बन पाया, क्योंकि पराई स्त्री को उसने हरण किया। मातृवत परदारेषु, पराई स्त्रियों को माँ बहन बेटी की भावना से देखना चाहिए, हमारे शास्त्र ये कहते हैं। परद्रव्येषु लोष्ठवत, पराय धन को ढेले की तरह समझना चाहिए। आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडित, जैसा हम अपने लिए चाहते हैं ऐसा व्यवहार दूसरों के साथ करें, करने वाला ही पंडित कहलाता है। तो मैं समझता हूं आने वाले समय में आप अधिक से अधिक महिलाओं को प्रेरित करेंगी, एक 10 को, और वह पक्की आर्य समाज के विचारधाराओं को जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक स्वाध्याय नहीं करेंगे, जब तक प्रवचन नहीं करेंगे, जीवन में परिवर्तन नहीं आ सकता। जीवन में परिवर्तन आने के लिए अच्छे विद्वानों के, जो चरित्रवान लोग हैं, उनके सत्संग को सुनना पड़ेगा, स्वाध्याय करना पड़ेगा, इस सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना पड़ेगा। आप लोग जिन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पढ़ा संसार में, वह सब जो है महापुरुष बन गए प्राय करके। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी कहा करते थे कि भले ही मुझे घर बेचना पड़ता तो भी मैं सत्यार्थ प्रकाश लेता, मेरे लिए वो सस्ता होता। उन्होंने 14 बार पढ़ा सत्यार्थ प्रकाश को, और उन्होंने कहा कि मैंने जितने बार पढ़ा उतने बार मुझे नई नई शिक्षाएं मिली है। तो हम सबको महर्षि दयानंद के अनुयायी होना चाहिए। महर्षि दयानंद जैसे महापुरुष न भूतो न भविष्यति, जो उन्होंने कार्य किया, उनकी जीवनी को पढ़नी चाहिए, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना चाहिए, ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका को पढ़नी चाहिए। और उनके लिखे 20-25 ग्रंथ हैं, छोटे छोटे भी बहुत सारे ग्रंथ हैं, व्याकरण आदि को छोड़ करके आप जो छोटे ग्रंथ हैं उन सब को पढ़ जाएं। और मैं निवेदन करूंगा पंडित जी से कि पुस्तकें तो आप रखते भी हैं, रखे हुए हैं, तो यहाँ पर लगाया जाए, पुस्तकें खरीदें सब लोग और उन पुस्तकों को पढ़ें। जब तक पुस्तकों को नहीं पढ़ेंगे तब तक ज्ञानोदय नहीं होगा, जब तक सत्संग में नहीं जाएंगे, नहीं आएंगे, जब तक अच्छे विद्वानों को नहीं बुलाया जाएगा, तब तक जो है हमारा कल्याण संभव नहीं है। और माताओं से कल्याण हो सकता है। पुरुष एक बालक को शिक्षा देने का मतलब है केवल वहीं तक सीमित हो जाएगी, बल्कि वहाँ नष्ट भी हो सकती है। किंतु माताओं को, बहनों को, बेटियों को शिक्षा देना, महिलाओं को शिक्षा देना,
उसका बड़ा विस्तार होता है। उनके आने वाले सारी संततियों पर उसका प्रभाव पड़ता है, देश पर प्रभाव पड़ता है। जीजाबाई थी, कौशल्या जी थी, यशोदा जी थी, ये सब जिनका नाम हम ले रहे हैं, रानी मदालसा थी, गार्गी थी, मैत्रेयी थी, ये सब विदुषियाँ हमारे यहाँ हुआ करती थी, ऋषिकाएँ हुआ करती थी। तो आज समय आ गया है कि क्रांति लाने की, महिलाओं को आगे आने की। जब तक महिलाएं नहीं आएंगी तब तक जो है देश का उद्धार नहीं हो सकता है। आज आने वाली परिस्थिति बहुत भयंकर होने वाली है, उससे बचना है। ये घरों से काम नहीं चलेगा। हम बहुत सारे घर बनाएं, कार कोठी रखें, बहुत पैसे रखें, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जब तक संस्कार नहीं होगा तब तक जो है हमारा उद्धार नहीं होगा। आने वाला समय बहुत ही भयंकर है। ये लोग कहा करते हैं योगी अपने मठ में चले जाएंगे और ये मोदी हिमालय में चले जाएंगे, तब क्या करोगे? ओवैसी नाम आपने सुना होगा, सब जानते हैं। वो खुल्लम खुल्ला सब कुछ बोलते हैं और हमारा वोट भी नहीं जा पाता है उन लोगों को। सब लोग संगठित नहीं हो पा रहे हैं। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभव मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजाना नाम उपासते। वेद के माने ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है ये, 10वें मंडल का। उसमें सब संगठित होने के लिए कहा गया है। आज हमारा संगठन खत्म हो रहा है, प्रेम खत्म हो गया है। आपस में जो प्रेम होना चाहिए, जो संगठन होनी चाहिए, जो कर्तव्य है, वो निष्ठा हमारे अंदर से समाप्त होती जा रही है। मैं समझता हूँ 20 मिनट मुझसे कहा था, मैं ज़्यादा ले लिया, मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी बातें यदि आपको अच्छी लगी हैं, मैं समझता हूँ इनको आगे बढ़ाएं, गली गली में, घरों घरों में जाएं, उनको जो है उद्बोधित करें और यहाँ लाएं। पंडित जी अच्छे वक्ता हैं और आपके हजारों 70,000 लोग जुड़े हुए थे। मैंने एक बार सुना था कि लोग जो है जुड़े हैं दूर दूर से, पर यहाँ तो कम ही आते हैं। इस बार मैं देख रहा हूँ 100-150 आ गए हैं लगता है। इस बार मेरी नज़र से मैंने देखा तो मुझे समझ में आया, तो अधिक से अधिक पूरा हॉल भरा रहना चाहिए। मैंने भी वहाँ हॉल बनाया है, आप गए थे वहाँ पर देखा है, 26 बाई 46, इसका पता नहीं साइज़ क्या है। तो मैंने भी इसी लक्ष्य से बनाया था कि मैं किशोरों का, युवकों युवतियों का और महिलाओं का, पुरुषों का, वृद्धों का, प्रौढ़ों का, सबका शिविर लगाऊं। शिविर लगाने से ही कुछ संस्कार पड़ते हैं। मैं डीएवी संस्था में रहा हूं, बालकों में बड़े संस्कार पड़े हैं। मेरे वहाँ रहने पर बड़े संस्कारित हुए बच्चे। मैं शिविर लगाया करता था, साल में 3 बार शिविर। तो उससे मैंने 85 से लेकर के 2005 तक मैं शिविर लगाया हूँ निरंतर। और जो एक बार शिविर में आ जाता था उसके अंदर संस्कार पढ़े ही जाते थे और सब माने गुरुकुल जैसा वातावरण होता था। मैं ये निवेदन करूँगा आप सब उत्साहित हों और इस कार्य को करें। आपकी आयु अभी भी आप जवान हैं, मैं देख रहा हूँ। आयु लगती है कि वृद्ध हैं, बाल पक गए हैं। न तेन वृद्धो भवति येनास्य पलितः शिर स वै युवा अप्यधियानस्तम देवास्तविरम विदु। आप में जो उत्साह है आजकल के जवानों में वो नहीं है। आपके प्रवचनों को मैंने देखा, आपके भजनों को मैंने सुना। आप भी बहुत कुछ कर सकते हैं, समय हमारे पास है। जितना भी समय है उसका सदुपयोग करें और अधिक से अधिक लोगों को इकट्ठा करें। यहाँ पर लोगों को बुला के लाएं, प्रेम से बैठाएं यहाँ पर। जब तक लोग नहीं आएंगे तब तक नहीं जानेंगे आर्य समाज क्या है, और जब तक नहीं जानेंगे तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। मैं इतना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सुना। धन्यवाद।